नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको गज केसरी राजयोग की वीडियो के माध्यम से हर माह में बनने वाले शुभ योगों, शुभ मुहूर्तों की जानकारी देता रहता हूं, उसी क्रम में आज के वीडियो में बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की कुंडली में जून 2023 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोगों के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर किन किन भावों में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग कुंडली में बनता कैसे है। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से गज केसरी राजयोग बनता है, और इसके अलावा चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अगर बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब जीवन भर अनायास ही प्राप्त होता रहता है। ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। वीडियो के थंबनेल में डबल गज केसरी राजयोग लिखा है, क्योंकि जून के महीने में ये राजयोग आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के अलावा शुक्र के द्वारा भी बनेगा। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, या अन्य कोई शुभ कार्य अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुंडली के आधार पर यह समझाऊंगा कि मई के महीने में ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी क्यों नहीं था। देखिए, मैं 15 जून की कुंडली के आधार पर ग्रहों का अंश बल आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ आप देखिए कि 15 जून को ग्रहों का अंश बल कितना था। देवगुरु बृहस्पति 12 डिग्री, बुध 12 डिग्री, शुक्र 14 डिग्री, शनि 13 डिग्री। 15 जून 2023 की डेट वो डेट है जिस डेट को देवगुरु बृहस्पति युवा अवस्था में प्रवेश करेंगे, और जब कोई भी ग्रह 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच अंशबल होता है तो वह अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। और राहु 7 डिग्री पर हैं। अब राहु चूँकि वक्री अवस्था में चलते हैं, 7 डिग्री का मतलब यह है कि राहु इस समय वृद्धावस्था में गोचर कर रहे हैं और धीरे धीरे मृत अवस्था की ओर प्रवेश करेंगे। तो राहु का अंशबल कम होता जाएगा, गुरु का अंशबल बढ़ता जाएगा 15 जून के बाद। तो गुरु चांडाल योग निष्प्रभावी हो जाएगा और गज केसरी राजयोग का पूरा लाभ आपको मिलता रहेगा। अब आपका प्रश्न ये होगा कि 15 मई 2023 में मैंने गज केसरी राजयोग का वीडियो अपलोड नहीं किया, क्यों? क्योंकि गुरु अंश बल से कमज़ोर थे, 12 डिग्री से कम थे। राहु का अंश बल अधिक था,
राहु मजबूत स्थिति में थे। जब गुरु का अंश बल कम था, राहु मजबूत स्थिति में थे, तो गुरु चांडाल योग पूरी तरह से प्रभावी था और उस स्थिति में गज केसरी राजयोग नहीं बनता। लेकिन अब चूंकि राहु कमज़ोर हो चुके हैं, गुरु मजबूत हो चुके हैं, तो 15 जून के बाद बहुत ही मजबूत, शुभ और प्रभावी गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। और बुध भी मजबूत स्थिति में है, बुध के द्वारा अगर बनता है तो वो भी अत्यंत शुभ होगा। और शुक्र भी अत्यंत मजबूत हैं, 12 से 18 के बीच में हैं, 14 डिग्री अंश बल है, तो शुक्र के द्वारा भी जो गज केसरी राजयोग बनेगा वो बहुत ही मजबूत और शुभ फल देने वाला होगा। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों की कुंडली में बनने वाले राजयोगों के बारे में। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है और शुक्र का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में है। जैसा मैंने बताया शुरू में कि गज केसरी राजयोग शुक्र के द्वारा भी बनता है और बुध के द्वारा भी बनता है, देवगुरु के द्वारा तो बनता ही है। जून 2023 का जो पहला गज केसरी राजयोग बनेगा वो शुक्र के द्वारा बनेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ फल देने वाला होगा। डेट एंड टाइम नोट करिए, 6 जून प्रातः 4:40 पर 4:40 AM पर चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा। शुक्र की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। और ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में 6 जून से 9 जून तक बनेगा। 9 जून प्रातः 6:02 तक। अब यहाँ देखिए, शुक्र का गोचर लाभ के भाव में है। शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं, धन के भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और पंचम भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है। अब भाग्य भाव, नवम भाव जो है ये भाग्य का होता है, पिता का होता है, गुरु का होता है, तीर्थयात्राओं का होता है, धर्म और अध्यात्म का होता है। अब आपको लाभ किस किस चीज़ों से होगा? पिता और गुरु के मार्गदर्शन से, पिता और गुरु के सहयोग से आपको लाभ होगा। तीर्थयात्रा, देवदर्शन के लिए आप जाते हैं 6 जून से 9 जून के बीच में, उससे भी आपको लाभ होगा। कभी कभी हम तीर्थयात्रा पर जाते हैं और लौट करके आ जाते हैं नॉर्मल तरीके से, लेकिन इस बार अगर आप गज केसरी राजयोग में किसी तीर्थयात्रा या देवदर्शन के लिए जाते हैं तो उससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और उससे भी आपको लाभ होगा। 11वां भाव जो है ये आपकी इच्छाओं को शो करता है, आपके सपनों को शो करता है और शुक्र भी आपकी इच्छाओं को शो करते हैं। आपकी कोई पुरानी इच्छा भाग्य के सपोर्ट से, पिता और गुरु के मार्गदर्शन से पूरी हो सकती है। संतान की प्राप्ति की इच्छा या संतान के विवाह की इच्छा, वो दोनों ही इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती हैं इस गोचर काल में। इस गज केसरी राजयोग के प्रभाव से शुक्र धन भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आप धन का अर्जन तो करेंगे ही, धन प्राप्त करेंगे और धन का संचय भी करेंगे। दूसरा भाव परिवार का होता है, आपको परिवार से लाभ होगा, शुक्र लाभ के भाव में बैठे हैं। दूसरा भाव वाणी का होता है, वाणी से संबंधित क्षेत्रों में जो भी जातक हैं उनको भी लाभ होगा इस गोचर काल में। संगीत है, नृत्य है, गायन है, काव्य है, इन सब क्षेत्रों से, कला से, सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों से लाभ होगा। पंचम पर दृष्टि है, संतान से लाभ होगा, संतान की प्राप्ति हो सकती है या संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। आपके संतान को कोई नौकरी मिल सकती है या संतान का विवाह तय हो सकता है।
इस तरह की घटनाएं 6 जून से 9 जून के बीच में घटित होंगी और इससे आपको लाभ होगा। अगला गज केसरी राजयोग बनेगा 13 जून को। 13 जून को बाद दोपहर 1:32 पर 1:32 PM पर, और ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में 15 जून रात्रि 8:23 तक प्रभावी रहेगा। चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा और अष्टम भाव में गुरु और चंद्रमा की युति बनेगी। अब अष्टम भाव में गज केसरी राजयोग उतना अधिक प्रभावी नहीं होता है, लेकिन अष्टम भाव का संबंध जब गुरु और चंद्रमा से बनेगा तो अष्टम भाव पर इसका प्रभाव तो पड़ेगा। अष्टम भाव क्या है? दुखों का, पीड़ा का, कष्ट का, आकस्मिक घटनाओं का, क्रॉनिक डिजीज़ का, लंबी बीमारी का। यहाँ पर गुरु और चंद्रमा का गोचर, गुरु और चंद्रमा का संबंध बनने का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो ये है कि आपको अपनी उन परेशानियों से जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थीं, उनसे बाहर निकलने के लिए दैवी सपोर्ट मिल जाएगी। गुरु के प्रभाव से ईश्वरी कृपा आप पर बरसेगी और कहीं ना कहीं से कोई ऐसी मदद आपको मिल जाएगी जिससे आप अपनी समस्या से बाहर आ जाएंगे। अष्टम भाव ससुराल पक्ष को शो करता है और हो सकता है इस समय आपके ससुराल पक्ष से आपको मदद मिले। अष्टम भाव इनहेरिटेंस को शो करता है। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद सुलझ सकता है और आपको वसीयत या विरासत से संपत्ति मिल सकती है। अष्टम भाव डीप रिसर्च का होता है, गहराई से सोचने और समझने का होता है, और आप धन संबंधी, कैरियर संबंधी, रिश्ते नातों संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो उस समस्या पर गहन मंथन करके आप उससे बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेंगे। 13 जून से 15 जून के बीच आप कोई नया कार्य व्यवसाय भी शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर आप अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़कर कार्य शुरू करते हैं तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। जैसे आप इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़ सकते हैं, शेयर ब्रोकर या कमीशन एजेंट के रूप में काम शुरू कर सकते हैं, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य शुरू कर सकते हैं, या कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के रूप में कार्य शुरू कर सकते हैं, आर्किटेक्ट या इंजीनियर के रूप में कार्य शुरू कर सकते हैं, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में कोई कार्य आप शुरू करना चाहते हैं तो 13 से 15 जून का समय अत्यंत शुभ होगा। अगली डेट नोट कीजिए, 22 जून। 22 जून को प्रातः 4:18 पर चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और 12वें भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा, और ये राजयोग 22 जून से लेकर के 25 जून बाद दोपहर 4:52 4:52 PM तक प्रभावी रहेगा। अब 12वें भाव में गज केसरी राजयोग उतना अधिक प्रभावी तो नहीं होता है, लेकिन 12वें भाव का संबंध गुरु और चंद्रमा से बनने पर उसका प्रभाव तो पड़ेगा। 12वां भाव खर्चों का होता है। अगर आपके खर्चे नियंत्रण के बाहर हो चुके हैं और आप कर्ज लेने की स्थिति से गुजर रहे हैं तो आपको इतना धन प्राप्त हो जाएगा और आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक इतना जागृत होगा कि आप उन खर्चों पर नियंत्रण पाने का मार्ग तलाश कर लेंगे, कर्ज लेने की स्थिति से बाहर आ जाएंगे। 12वां भाव विदेश का होता है। आप विदेश जाना चाहते थे, विदेश जाने के मार्ग की बाधाएं दूर होंगी, विदेशी व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म, मोक्ष का होता है। गुरु के प्रभाव से आपकी रुचि
स्वतः धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, परिवर्तन का होता है, और आप देखेंगे अचानक से कोई सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। नौकरी व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते थे तो आपको सही दिशा मिलेगी और ईश्वर स्वयं इस समय आपकी हेल्प करेंगे और आप सही निर्णय ले पाने में सक्षम हो पाएंगे। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा था तो उससे भी राहत पाने का योग बनेगा। जून माह का अंतिम गज केसरी राजयोग बनेगा 27 जून को। 27 जून को समय है प्रातः 3:28। चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। अब ये राजयोग 27 जून से 30 जून तक आपकी कुंडली में बनेगा। 30 जून प्रातः 10:19 तक। कुंडली के धन भाव में चंद्रमा का गोचर है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो इस समय आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। आपका मन शांत रहेगा और आप शांति से बैठ करके ये विश्लेषण कर पाएंगे कि किस तरह से फालतू खर्चों में कटौती करके धन की बचत की जाए। दूसरा भाव वाणी का होता है और आपकी वाणी अत्यंत सौम्य और शीतल होगी, मृदु होगी और उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि परिवार में किसी तरह का कोई तनाव अगर पहले था तो मिल बैठ करके आप उस समस्या से बाहर निकलेंगे। गुरु की दृष्टि की जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का विस्तार करते हैं, तो यहाँ पर परिवार के भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से या तो परिवार में किसी सदस्य का विवाह होगा या संतान की प्राप्ति होगी। दूसरा भाव कुटुंब का होता है। पारिवारिक सदस्यों या रिश्तेदारों के बीच किसी तरह का तनाव था तो आप शांत मन से बैठकर विचार करेंगे तो संबंधों में सुधार करने का मार्ग आपको मिल जाएगा और इस कार्य में ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे। चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो आपके मन में धर्म अध्यात्म के प्रति नैसर्गिक रूप से झुकाव बढ़ेगा, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। देखिए, गुरु और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो छठे, आठवें या 12वें किसी भी भाव में गोचर करें तो ये शुभ फल ही देते हैं। उस भाव के अशुभ प्रभाव को समाप्त करके और उस भाव की जो अच्छी चीज़ें हैं उसका लाभ आपको देते हैं। अगर आप अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़ कर के कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय अच्छा है। ससुराल पक्ष से संबंध मधुर होंगे और सबसे बड़ी बात, गुप्त धन की प्राप्ति भी होगी। ऐसा पैसा जो कि बिना किसी परिश्रम के आपको प्राप्त होगा। कोई फंड का, ग्रेच्युटी का, पेंशन का मैटर आपका पेंडिंग था तो उसके लिए भी आप प्रयास करेंगे तो उसमें भी सफलता मिलेगी। तो इस तरह से कन्या राशि के जातकों की कुंडली में जून माह में जब जब गज केसरी राजयोग बन रहा है उसका विस्तार से चर्चा की गई है। अब आप इस राजयोग का लाभ उठाएं, कोई नया कार्य, कोई शुभ कार्य करें और उसका रिजल्ट देखें। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बेहतर रिजल्ट मिले तो आप देवगुरु का उपाय भी कर लें। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है,
धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की। और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।